नमस्कार, एसटी न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी राय। झारखंड बजट सत्र का आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष का प्रदर्शन जारी है और आज का जो मुद्दा है वह स्थानीय नीति को लेकर है। स्थानीय कौन है इसको लेकर है, लेकिन खास बात यह है कि आज के इस प्रदर्शन में जहां विपक्ष बैठे हुए हैं तो वहीं सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर पोर्टिको से, जहां इसी सीढ़ियों पर जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है, मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, आक्रामक होता है और इसी सीढ़ियों पर कार्यवाही, इसी सीढ़ियों पर जो विपक्ष है वो बैठता है, धरना प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो आप देखिए इस वक्त जो बीजेपी के विधायक है वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और सीधी तस्वीर देख रहे हैं। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लगातार जो आंदोलन है वो सड़क से सदन तक किए जा रहे हैं और आज विपक्ष जो है स्थानीय नीति को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। स्थानीय कौन है इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा पोर्टिको से, जहाँ विपक्ष का प्रदर्शन जारी है और इसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर आक्रामक है। स्थानीय कौन है इसको लेकर आपको बता दूं कि भाषा विवाद जो झारखंड में इस वक्त विवाद बना हुआ है और उसके बाद से ही भाषा विवाद जो है वह 1932 खतियान पर आकर बदल चुका है। लगातार लोग जो है, जो आदिवासी है, मूलवासी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। जय श्री राम बोल रहे हैं। स्थानीय कौन है मैडम, क्या बोल? इसलिए कि अब श्री राम जी के हाथ में ही है कि यहाँ के स्थानीय कौन है। ये सरकार लोगों को इतना दिग्भ्रमित कर दी है कि लोग मजबूर हो गए हैं। वो जानना चाहते हैं, झारखंड की जनता जानना चाहती है, यहाँ के युवा जानना चाहते हैं कि आखिर स्थानीय किसे ये सरकार मान रही है। आज 26 महीने बीत जाने के बाद में भी ये सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई है। जो पूर्व में नियोजन नीति बनी हुई थी उसको भी रद्द कर दी है। तो आखिर ये सरकार किसे नौकरी देगी, नियोजन नीति कैसे बनाएगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए सरकार को देखिए, हमारा लिखा हुआ है कि स्थानीय कौन, किसे ये सरकार स्थानीय मानती है, उसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार जानना चाहते हैं, आप स्पष्ट करें ताकि हम क्षेत्र में जनता को बता सके। झारखंड की जनता जो ऊहापोह की स्थिति है वो जान सके कि भाई स्थानीय ये सरकार की 1932 खतियान लागू करने की भी मांग हो रही है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति की मांग हो रही है। तो उससे पहले आप लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये बताए कि स्थानीय कौन है, उस आधार पर फिर पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ये सरकारी स्थानीय मान किसे रही है। पहले तो इसे स्पष्ट करना होगा सरकार को, ताकि हम लोग क्षेत्र में जाकर के झारखंड की जनता को हम बता सके कि भाई स्थानीय किसे ये सरकार मान रही है। तो झारखंड में ये काफी कंफ्यूजन इस वक्त क्रिएट हो चुका है कि आखिर स्थानीय कौन है, बाहरी कौन है और भीतरी कौन है, और इसकी ही लड़ाई जो है वो इस वक्त झारखंड की आम जनता जो है वो लड़ रही है। तो वहीं विपक्ष जो है वो सरकार पर आक्रामक है और सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर स्थानीय कौन है ये सरकार बताए, ये तय करे। हमारे साथ इस वक्त आनंद सिंह सर इधर सर, एक मिनट। स्थानीय कौन है ये कैसे तय हो सकता है? ये तो हेमंत सोरेन जी की सरकार को करना है। जो राज्य की जनता से जनादेश लेते समय यूपीए के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, जेएमएम के लोगों ने जो वादे नारे दे करके राज्य की जनता से जनादेश लिया था, उस जनादेश का आज क्या हो रहा है राज्य के अंदर? राज्य के नौजवान सड़कों पर है, यहाँ के आदिवासी सड़कों पर है, यहाँ के मूलवासी सड़कों पर है। वो बार बार सरकार को वादे नारे दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं। आपने कहा करके आए थे जो नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में, जहां 1 लाख से 1.25 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां मिली और जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई, उन नौजवानों को भी इसलिए उसको रद्द कर दिया गया कि हम नया करेंगे। 26 महीनों में इन्होंने अपना न तो नियोजन नीति स्पष्ट किया, न स्थानीय नीति स्पष्ट किया और उल्टे राज्य के लोगों को, भाई भाई को लड़ाने के काम ये सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। भाषा को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर क्या लग रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई कंफ्यूजन नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ही झारखंड, चूंकि इन्होंने नौजवानों के वादे को पूरा नहीं किया है, इसलिए उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का भ्रम का वातावरण राज्य में बना रहे हैं, ताकि नौजवान सरकार के अपने हक का मांग को लेकर के अपनी आवाज न उठा सके।
साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो इस तरीके का माहौल बना रही है ताकि जो झारखंडी है, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनमें एक भ्रम जो है वो पैदा हो सके। बहरहाल आप फिर से एक बार तस्वीर देखिए झारखंड विधानसभा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ बजट सत्र का आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन भी सदन शुरू होने से पहले कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष जो है वो आक्रामक है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर, स्थानीय कौन है इसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। वही खास बात यह है कि आज के इस प्रदर्शन में सत्ता पक्ष के भी विधायकों का समर्थन जो है वो विपक्ष को मिल रहा है। लगातार झारखंड में इस वक्त भाषा विवाद जो है वो मुद्दा बना हुआ है। पूरे झारखंड में इस वक्त भाषा को लेकर विवाद छिड़े हुए हैं। हर दिन आंदोलन हो रहे हैं, भाषा आंदोलनकारी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो स्थानीय नीति को लेकर के सरकार पर सवाल कर रहे हैं। उमा शंकर अकेला है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष का आंदोलन स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर है, क्यों नहीं आप लोग कुछ क्लियर कर पा रहे हैं? अभी तो सदन में हम लोग क्लियर करेंगे ने, हम अभी क्या कहेंगे आंदोलन क्या है नहीं है। आंसू वाले वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहा है सरकार। 2 सदस्य हैं यहाँ, 2 सदस्य हैं, वो आंदोलन करना लोकतांत्रिक पद्धति है, उसका सिंगार आंदोलन करें वो और सदन के माध्यम से आन के आवाज उठावें। जो उनकी मांगो है हमारी सरकार मानेगी और जो सही मांगे हैं वो करेगी। आपने देखा नहीं कि इसके पहले रघुवर दास मुख्यमंत्री जब थे तो वही आजसू पार्टी उनके समर्थक दल है। 27% आरक्षण को रघुवर दास ने रिजेक्ट कर दिया। जो हमारा मंडल कमीशन बीपी मंडल जी ने बनाया 1980 में और 80 में 90 में जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री बीपी सिंह को बनाया तो हमारा मंडल कमीशन 27% पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ और अनुसूचित जाति के 14%। और हमारे झारखंड में दुर्भाग्य है कि हमारे ओबीसी के 14% है, अनुसूचित जाति के 10% है। इसका समर्थक मैं हूँ कि पूरे भारत में 27% आरक्षण ओबीसी का है और वो अनुसूचित जाति का 10% है, वही लागू यहाँ भी हो। ठीक है, तो आजसू के छोड़िए, वो बीजेपी का भी टीम है, लिख दीजिए। साफ तौर पे जो उमा शंकर अकेला वो कह रहे हैं कि आजसू जो है वो बीजेपी की ही टीम में है और बीजेपी के ही कहने अनुसार जो है वो आजसू काम कर रहा है। बहरहाल आपको बता दूं कि आजसू का भी आज धरना प्रदर्शन है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, CNT SPT एक्ट सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। तमाम इन मुद्दों को लेकर आजसू जो है वो आज विधानसभा घेराव करने के लिए कूच करेगा और थोड़ी ही देर में वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब आजसू के कार्यकर्ता और नेता जो है वो सड़कों पर नजर आएंगे। इसको देखते हुए भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो विधानसभा से लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और थोड़ी ही देर में ये देखना होगा कि आजसू जो है वो जब विधानसभा घेराव करने के लिए निकलती है तो फिर पुलिस बल जो है, जो प्रशासन है वो कैसे उनको संभालती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आजसू जो है वो भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा घेराव करने के लिए निकलने वाले हैं। भाषा विवाद को लेकर, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर आजसू जो है वो आज विधानसभा का घेराव करेगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लंबोदर महतो जो है, जो आजसू के विधायक है, वह भी इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और इस 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम सभी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल आपको बता दूं 1932 खतियान लागू करने की मांग जो है वो लगातार अब झारखंड में किए जा रहे हैं। भाषा विवाद के बाद 1932 खतियान जो है वो चरम पर रहा है। भाषा विवाद में ही तब्दील हुआ है 1932 खतियान और ये जो विपक्ष जो है, जो कि आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थानीय नीति को लेकर अगर सरकार स्थानीय नीति बनाती है, 1932 खतियान अगर लागू करने की मांग करती है तो पहले ये तय करे सरकार कि यहाँ की झारखंड के स्थानीय कौन है, उसके बाद स्थानीय नीति को जो है वो लागू किया जाए। तो इसी को लेकर आज प्रदर्शन जो है वो इस वक्त विधानसभा पोर्टिको के बाहर विपक्ष जो है वो कर रहे थे, जिनका समर्थन भी कई विधायक जो हैं सत्ता पक्ष के वो भी कर रहे थे। और आपको बता दूं कि आज विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन है और 7वें दिन भी विधानसभा के बाहर विपक्ष जो है वो स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर सरकार पर सवाल दागे हैं। सीधे तौर पर उनका ये सवाल है कि आखिर स्थानीय कौन है, सरकार ये पहले तय करे, दिग्भ्रमित ना करे झारखंड के युवाओं को, झारखंड के लोगों को। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 7वां दिन है और 7वें दिन भी झारखंड विधानसभा में कई मुद्दे जो है वो गूंजे हैं, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा रहा वो भाषा विवाद रहा। स्थानीय नीति, नियोजन नीति
CNT SPT एक्ट, वहीं छठे दिन जो झारखंड विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन था, उस दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड जो है वो गर्म हो चुका है, तीर चलेगा। उनका कहने का यही मतलब था कि 1932 खतियान सरकार जो है वो जल्द लागू करे, क्योंकि सरकार के मैनिफेस्टो में ये था कि सरकार हेमंत सोरेन जो है वो सत्ता में आते ही सबसे पहले 1932 खतियान जो है वो लागू करेंगे। लेकिन सरकार के 2 साल बीत चुके हैं, 20 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार जो है इस पर कुछ भी फैसला नहीं ली है। इसलिए एक लोबिन हेम्ब्रम जो है वो सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधे, कई सवाल जो है वो सरकार से पूछे। इसके साथ ही CNT SPT एक्ट लागू करने की भी मांग लोबिन हेम्ब्रम ने की। इसके साथ ही ये भी सवाल किए कि सरकार एक डेडलाइन बता दे कि कब तक ये लागू हो जाएगा, ताकि जो लोग हैं, जो झारखंड के वासी है, जो आदिवासी है, जो मूलवासी हैं, वो कम से कम उन्हें एक आश्वासन मिल सके कि सरकार जो है वो इस पर काम कर रही है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर, 1932 खतियान को लेकर। और लगातार हम सड़कों पर आंदोलन देख रहे हैं 1932 खतियान को लेकर कि जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, वो 1932 खतियान लागू करने की मांग जो है वो सरकार से कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी जो है वो भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और थोड़ी 11 बजे से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होती है। और आज जन मुद्दे कितने उठ पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो कई बार काफ़ी शोर शराबा होता है और जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो जाती है। लेकिन आज जब झारखंड बजट सत्र का 7वां दिन है और 7वें दिन भी जब विपक्ष जो है वो हम देखें कि सदन शुरू होने से पहले ही किस तरीके से आक्रामक नजर आया स्थानीय नीति को लेकर, स्थानीय कौन है इसको लेकर, तो ऐसे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की जो सदन की कार्रवाई है वो कैसी होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही आजसू जो है वो भी इस बार काफ़ी आक्रामक है और स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 खतियान को लेकर के सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। इसके साथ ही आजसू के कई बड़े नेता जो हैं, जो पूर्व में भी विधायक रहे हैं, साथ ही जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो आज सभी भारी संख्या में विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचने वाले हैं, जिसकी जानकारी भी आजसू ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी थी, जिसका पूरा समर्थन जो है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी दे रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि आज जब विधानसभा घेराव करने के लिए आजसू के कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो क्या कुछ होता है। और आपको बता दूं कि उनके विधानसभा घेराव को देखते हुए प्रशासन की भी भारी तैनाती जो वो की गई है, पुलिस बल तैनात किए गए हैं, हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो अब देखना होगा कि आज भाषा विवाद को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर आजसू क्या कुछ करता है। बहरहाल एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए इस वक्त झारखंड विधानसभा की, जहां धीरे धीरे जो विधायक हैं वो सदन के अंदर जा रहे हैं। कार्रवाई थोड़ी ही देर में शुरू हो रही है और जो लंबोदर महतो है वो 1932 खतियान स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन 1932 खतियान लागू करने से पहले सरकार ये तय करे, और किस आधार पर सरकार तय कर रही है 1932 खतियान स्थानीय कौन है, ये भी सरकार जो है वो तय करे। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर सरकार जो है वो विपक्ष सरकार पर आक्रामक है विपक्ष। और लगातार छठे दिन भी हम देखें कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो सरकार पर आक्रामक है। मुद्दे हैं स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। इसके साथ ही सरकार में कई सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप ये तय करें कि नियोजन नीति, स्थानीय नीति और 1932 खतियान किस आधार पर बनाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।